मैंने रिकॉर्डिंग इसकी कर दी हुई है ऑन, ताकि ये रिकॉर्डिंग मैं बाद में गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा और आपको आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा, उसके लिए ये तब तक ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, हम वर्डप्रेस भी डाउनलोड कर लेते हैं। वर्डप्रेस की ये वेबसाइट है ओरिजिनली। अगर आप वैसे भी गूगल पे जाके वर्डप्रेस लिखते हैं ना, वर्डप्रेस डाउनलोड, तो ये पहला जो लिंक आएगा ना wordpress.org, ये फाइल कहीं और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे पड़ी है, हमने वहाँ पे कहीं पे भी नहीं जाना। जो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट है हमने उसे फॉलो अप लेना है। तो जैसे ये खोल लेते हैं wordpress.org, इसे भी मैं चैट में भेज देता हूँ। इसका ये है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.2.2। ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन चलें दोबारा कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 150 MB है। और एग्ज़ाम डाउनलोड करने के लिए भी आप सिंपल, अच्छा ये वर्डप्रेस यहाँ आ गया हुआ है, ठीक है। जैम्प डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, XAMPP, ऊपर भी लिख सकते हैं। अगर आपने गूगल खोला हुआ है तो गूगल से भी आप लिख सकते हैं। जो अपाची फ्रेंड आएगा वो सबसे पहला उसका अपना होगा, या यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। हाँ जी, विंडोज़ 10 पे ये वर्क कर जाएगा। ये लेटेस्ट है और विंडोज़ लेटेस्ट चीज़ें सपोर्ट कर रही है, तो चल जाएगा उस पर। इसको 13-12 मिनट शायद और लगे। मैंने इससे पहले ना अपने सिस्टम पे जैम्प इंस्टॉल नहीं किया, तो ये भी मैं पहली दफ़ा ही कर रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो साथ ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये मुझे पहले डाउनलोड कर लेना चाहिए था शायद। इनको क्लोज कर देते हैं फिल वक्त के लिए, क्योंकि इसका अभी काम ख़त्म हो गया है। Mic off. Mic on. अच्छा, आप में से किसी ने डाउनलोड पे लगाई हुई है ये, या अभी नहीं की? जी जी। 1 2 ठीक है। सिया आपने नहीं लगाई? नहीं। ओके। Mic off.
Mic on. ये ना आप लोगों के पास जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, मेरे आज इंटरनेट की स्पीड थोड़ा सा इशू कर रही है। Mic off. Mic on.
नॉट डाउनलोडिंग, नॉट डाउनलोडिंग, या फिर मैं आपको ना फिर डायरेक्ट डाउनलोड इसका लिंक जो आया है ना उस पर क्लिक करवा देता हूँ, तो उससे अगर डाउनलोड होनी ना हो जाएगी। ये मेरा ख्याल है कोई इंटरनेट का इशू हो, या फिर जो वर्डप्रेस का सर्वर है वो स्लो हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। मैं आपके साथ लिंक ना शेयर कर देता हूँ, जैम्प प्रॉपर्टीज, और कहाँ पे था, एड्रेस रेफर सोर्स फॉर नेट, दोबारा निकाल के देता हूँ। कॉपी, और ये लें, ये इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है। इस पे क्लिक करते ही इंस्टॉलेशन ना इसकी डाउनलोडिंग, सॉरी, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरी ये तकरीबन 3 सेकंड रह गए हैं। अच्छा, अच्छा जी, हमने जैम्प, जब ये फाइल आ जाए उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सेस है तो यस करके इसे इंस्टॉल कर देना, और इसके जो स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो अप कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ से कुछ नहीं छेड़ना। नेक्स्ट। अच्छा, ये फोल्डर इसका बन रहा है सी ड्राइव में, तो जो डिफ़ॉल्ट चल रहा होता है हमने उसे ही रहने देना है, इसको छेड़ना नहीं है। नेक्स्ट, लैंग्वेज इंग्लिश ही है। नेक्स्ट, और इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। और जो हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया हुआ था वो भी उसको भी अनजिप करते हैं। अनपैकिंग। आज इसे हो क्या गया है? ठीक चल रही है। अच्छा, अगर स्टिल प्रॉब्लम आती है ना ये जैम्प डाउनलोड करने में, तो जो मेरे पास डाउनलोड हुआ है उसे मैं किसी और सर्वर पे अपलोड करके आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दे दूंगा। तो अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो वहाँ से जल्दी हो जाएगा।
Mic off. Mic on. अच्छा, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। जब आप अपने सिस्टम को एज अ वेब सर्वर बना रहे होते हो इस सॉफ्टवेयर से, जैम्प से, तो वो कहता है कि फायरवॉल के अंदर इस सॉफ्टवेयर को डालो। अगर इसे हम फायरवॉल में नहीं डालते सॉफ्टवेयर को, फायरवॉल से मुराद है सिस्टम की सिक्योरिटी। अच्छा, अगर इसको हम फायरवॉल में नहीं डालेंगे, सिस्टम हमारा चल जाएगा, जैम्प हमारा वर्क करेगा, लेकिन दरमियान में फ्लक्चुएशन होगी कनेक्शन की। मतलब इस सिस्टम से हमारे सिस्टम के साथ जो एक कनेक्शन बिल्डअप होता है फायरवॉल के थ्रू, वो हमारा डिस्टर्ब होगा। तो इसीलिए इसे प्राइवेट नेटवर्क में डाल के अलाउ एक्सेस दे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम यहीं से इसे फिनिश कर देते हैं, तो हमारा जो कंट्रोल पैनल है वो ओपन हो जाएगा। ये बेसिकली जैम का कंट्रोल पैनल है। ये इसमें कुछ मॉड्यूल्स पड़े होते हैं। हमें जो अपने काम के लिए मॉड्यूल्स चाहिए होंगे वो दो चाहिए होंगे, अपाचे और माई एसक्यूएल। कल मैंने माई एसक्यूएल का थोड़ा सा बताया था, जो कि ऑनलाइन पड़ी हुई थी, वेबसाइट के थ्रू से आप एक्सेस करते थे अपनी डेटाबेस को। ये आपके सिस्टम में ही वो चीज़ सेम एज इट इज़ डाल देगा। ठीक है, इसे एक दफ़ा बंद करके इसकी फाइल लोकेशन हम देख लेते हैं कि ये इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है। उसकी लोकेशन थी सी और जैम्प। अब ये जैम्प की सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे सबसे नीचे आएगा जैम्प कंट्रोल पैनल, या जैम्प कंट्रोल के नाम से। इसे डबल क्लिक करके आप ओपन करेंगे तो जैम्प का कंट्रोल पैनल सामने आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को आप स्टार्ट कर दें पहले ही, और इनके ग्रीन होने का वेट करें। जैसे अपाचे स्टार्ट हो गया, ये रनिंग आ गई इसमें, और यहाँ से माई एसक्यूएल स्टार्ट किया, उसके लिए भी इसने फायरवॉल की एक्सेस मांगी है, उसे अलाउ किया, तो ये दोनों यहाँ पे आ गए हैं इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ से हमारा जैम्प सर्वर वो इंस्टॉल होकर रनिंग में है। ठीक है, ये हमारे जैम्प की इंस्टॉलेशन हो गई है। अब अगला स्टेप हमारा होगा वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन। फाइल स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिएगा। वीडियो को दोबारा से फिर देख लीजिएगा, ये जो वीडियो मैं अपलोड करवा दूंगा। अच्छा, इसका फाइल सिस्टम चलता है एच टी डॉक्स के अंदर। एच टी डॉक्स को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, अवैस के नाम से। आप अपने डिज़ायर नाम की तो जो भी आपने फ़ोल्डर का नाम रखना है उससे ही आप एक्सेस कर सकते हैं। अवैस का फ़ोल्डर बन गया। अच्छा, जो वर्डप्रेस का हमने इंस्टॉल किया था कंप्रेस्ड वर्जन, जो मैंने बताया था कि वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी से डाउनलोड होना है, इसे यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है, और जैम्प के अंदर एच टी डॉक्स, उसके अंदर अवैस का जो फोल्डर बना है, उसमें आपने उस फोल्डर को खोल के इसमें आपने पेस्ट कर देनी है। ठीक है, इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लें। अच्छा, आपके पास अगर एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही तो आप विन आर ए आर इंस्टॉल कर लीजिएगा। मोस्टली ये विंडोज़ 10 में ऑलरेडी आता है। अगर नहीं आता तो आप गूगल पे विन आर ए आर लिखिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये जिप फाइल का स्ट्रक्चर इसमें अनजिप करने के काम आता है। अच्छा, वर्डप्रेस का फोल्डर ओपन करें तो ये जो चीज़ है ना, इसको हमने उठा के अवैस वाले फोल्डर में लाना है, और ये दोनों चीज़ों को ख़त्म कर देना है। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और अवैस के फोल्डर में लाके पेस्ट कर देता हूँ। इन दोनों फाइल्स को आप रिमूव कर दीजिए। ये डिलीट हो गई है। ठीक है, अब आपने वर्डप्रेस की जो फाइल्स थी वो अवैस की डायरेक्टरी में डाल ली हैं। इसको आपने एक्सेस कैसे करना है, आप एक क्रोम का टैब ओपन कर ले, यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिख के आप इंटर करेंगे, वही जैम्प का वेब व्यू शो करवा देगा।
लेकिन ये डैशबोर्ड की जगह आपने वो फोल्डर का नाम लिखना है जो कि htdocs के अंदर बना है। जैसे ही आप इसका नाम लिख के इंटर करेंगे तो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। अच्छा, ये कल भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आगे। डेटाबेस की, डेटाबेस का यूज़र नेम, डेटाबेस का पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट, और टेबल प्रीफिक्स जो कि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट आता है। अच्छा, इसकी डेटाबेस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेम आपको दोबारा लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, और आपने यहाँ पे लिखना है php my admin। ये लिंक भी मैं आपको चैट में भेज देता हूँ। इंस्टॉलेशन के बाद ये वाले लिंक चलते हैं। ये php my admin है और दूसरा आपको पता चल ही गया, फोल्डर के नाम से खुलेगा। अच्छा, यहाँ पे ये php my admin मतलब डेटाबेस MySQL का एक यूआई मिल गया हुआ है। आपने यहाँ से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है। मैं सेम नाम से करता हूँ जिस नाम से फोल्डर बना हुआ है। अवैस के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। हमारा यहाँ पे काम इसका डेटाबेस का ख़त्म हो गया हुआ है। भले आप इसे क्लोज कर दें। यहाँ पे आप आ जाएं लेट्स गो पे। अच्छा, डेटाबेस का नाम रखा था अवैस। यूज़र नेम हमेशा इसका रूट रहता है और पासवर्ड कुछ नहीं होता। जब आप लोकली काम करते हैं तो यूज़र नेम हमेशा रूट ही रहेगा और पासवर्ड बिल्कुल खाली रहेगा। आपने ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं। डेटाबेस का होस्ट लोकल होस्ट ही है। लोकल होस्ट से मुराद ये है कि ये डेटाबेस जहाँ पे पड़ी हुई है उसके पीछे लोकल होस्ट लगा हुआ है। अगर यहाँ पे ये लोकल होस्ट नहीं लगा हुआ, लाइक आपने कोई वेबसाइट खोल ली हुई है, तो हर वेबसाइट का अपना एक लोकल होस्ट होता है, लेकिन कुछ जगह पे वो कहता है कि वेबसाइट का लिंक दें जिसके ऊपर डेटाबेस पड़ी हुई है जहाँ से हमने डाटा फेच करना है। फेच का मतलब है कि उससे डाटा कलेक्ट करके आगे उसे शो करवा देना। ठीक है, हमने ये चीज़ें यहाँ पे लिख ली हैं। इसे अब सबमिट कर देते हैं। कहते हैं ऑलराइट स्पार्क यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब कंप्लीट हो गया। रन द इंस्टॉलेशन। अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन अब कंप्लीट हो गई हुई है। अब हमें साइट का यूआई या साइट का जो टाइटल होता है उसको, उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैं साइट का टाइटल डाल देता हूँ अवैस क्लास 1 के नाम से। यूज़र नेम रख देता हूँ एडमिन और पासवर्ड भी रख देता हूँ एडमिन, ताकि याद रहे। लोकली है, कोई और पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता इसे, तो इसे कुछ भी रहने दें। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल के कंफर्म एज अ वीक पासवर्ड और इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देता हूँ। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद इसे आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन में एडमिन और पासवर्ड हमने इसका सेट किया था एडमिन, और इसे आप लॉगिन कर लें। अच्छा, ये डैशबोर्ड कल भी मैंने दिखाया था लेकिन वेबसाइट पे, ये अब आपका लोकली चल रहा है। अगर आपने इस ये बैकएंड आ गया, मतलब एडमिन पैनल आ गया, इसका फ्रंट एंड आपने देखना है, तो आप अब लोकल होस्ट लिख के अपना जो नाम वहाँ पे लिखा है तो ये आ गया हुआ है। कल मैंने बताया था पोस्ट कैसे करनी है और एक पेज कैसे डालना है। तो अब मेरा ख्याल है हमारे पास तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं। तो आज हम एक पोस्ट और एक पेज डाल के तो कल इसकी डिज़ाइनिंग पे वर्क करेंगे, ताकि आज आपकी इंस्टॉलेशन की जो गाइडलाइन है वो प्रॉपर आप उसे लेके चल लें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ईमेल कर दीजिएगा, या फिर कल को जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी उससे पहले अपनी प्रॉब्लम जो जो आपको आई है वो बता दीजिएगा, तो मैं उसे फिर सॉर्ट आउट करवा के देन फिर अगला प्रोसेस इसका स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हैं आपके पास, एडमिन पैनल और फ्रंट एंड पैनल इसका। इन दोनों को आप क्या कर लीजिएगा, एडमिन पैनल को आप बुकमार्क कर लें। बुकमार्क करने से है कि आपके पास यहाँ पे सामने आ जाएगा डैशबोर्ड। जब भी आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका एडमिन पैनल ही खोलेगा, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही फ्रंट एंड को भी आप ये कर लें, बुकमार्क कर लें, तो ये फ्रंट एंड का बुकमार्क भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसमें अब
एक पोस्ट डाल के देखते हैं कि हमारा बैक एंड फ्रंट एंड के साथ वर्क कर भी रहा है कि नहीं। तो पोस्ट, पोस्ट के अंदर ऐड न्यू, पोस्ट का टाइटल लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, टेस्ट पोस्ट वन के नाम से रख देता हूँ। दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट, इसे मैं पब्लिश करवा देता हूँ। आप यहाँ से भी व्यू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप रिफ्रेश करके तो यहाँ भी एक पोस्ट देख सकते हैं। मतलब हमारी ये बैक एंड फ्रंट एंड के साथ फुली अटैच्ड है। जो अब हम बैक एंड में डालेंगे वो ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड पे शो होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पेज की बात आ गई, पेज में हम ऐड न्यू कर लेते हैं, एक नया पेज बना लेते हैं, न्यू पेज वन, पेज डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम डाल देते हैं एक ब्लॉक में कोई भी इमेज अपलोड कर देते हैं, ये वाली आ गई। इसे पब्लिश करके पेज भी देख लेते हैं। पेज को यहाँ से ओपन व्यू करेंगे तो ये, अच्छा, आपकी डिज़ाइनिंग अब बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगी। ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सिंगल टाइम है। एक दफ़ा आपको खुद से करना आ गया तो दोबारा आपको इंस्टॉल के लिए किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस जैम्प का भी मैंने बता दिया। जैम्प आप भले क्लोज कर दें, लेकिन वो नीचे टास्क बार में चल रहा होगा। जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम, तो जैम्प फिर जाके सी में, जैम्प में, और नीचे जैम्प कंट्रोल में यहाँ पे पड़ा हुआ होगा। अब देखें, जैसे ही आप अपाचे स्टॉप करते हैं और माई स्टॉप कर दिया है, अब ये वाली चीज़ को मैं, ये इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये कोई काम नहीं करेगा, दिस साइट कांट बी रीच, क्योंकि ये इसकी बेस पे चल रहा है, अपाचे और माई की बेस पे। इन दोनों का स्टार्ट होना ज़रूरी है। अब जैसे ही मैंने उसे स्टार्ट किया, पीछे उसने खुद ब खुद डाटा लोड कर दिया और वो चीज़ें चल रही हैं। ये सेम चीज़ बाद में सर्वर पे लाइव हो जाती है, मतलब डोमेन पे लाइव हो जाती है, तो फिर ये सारे लोग देखते हैं। अब जो जो आप अपने पास इंस्टॉल करेंगे वो सिर्फ आप तक ही महदूद रहेगा, आप ही देख सकते हैं। जैसे ये वाला पेज लोकल होस्ट और अवैस के नाम से है, ये सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है इस दौरान तो वो आप पूछें, क्योंकि जो बाकी की डिज़ाइनिंग है वो कल से मैं स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह।